भाई साहब, हमारे बगल में बैठे एक लाचार पिता के चेहरे को ध्यान से देखिए। लाचार इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस अधिकारी से उस अधिकारी का चक्कर काट रहे हैं। उसके बावजूद भी इनका कुछ नहीं हो रहा है। आंखों से बहता आंसू, बस एक ही उम्मीद है कि हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाए या सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये तमाम सारे दस्तावेज, ये सबूत हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि पिता का दर्द कितना है। आंखों से बहता आंसू ये गवाही दे रहे हैं कि पिता के दिलों के अंदर बैठा दर्द कितना है। अब चलिए उस पिता से बातचीत कर लेते हैं जो पिछले 1 महीने से अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरा 1 महीना हो गया आपके बच्चे के हत्यारे को हत्या की हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर चूक कहाँ रह रही है? चुप रही है, थाने बजा रहे हैं, थाने लोग भगा दे रहे हैं हमको। क्या कह रहे हैं थाने? कह रहे हैं कि तुम्हारा काम हो रहा है, तुम घर जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। एसपी साहब के यहाँ गए, अंदर घुसे, कुर्सी पर बैठाए, वहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा काम हो ही रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, घर जाओ, यहाँ आने क्या जरूरत है। ऐसे करके हमको टरका दिए। वहाँ से मैं चला आया, कई जगह मैं जा रहा हूँ, सब लोग हमको इसी तरह से टरका दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा काम हो रहा है, जाओ घर जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। क्या करें? आपसे या आपके बच्चों से कभी किसी से जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ, या गांव में कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसके ऊपर आपका शक हो? अनिश सिंह पर है, क्योंकि अनिश सिंह ने धमकी दिया था हमारे लड़के को। कब धमकी दिया था? अप्रैल महीने की बाद धमकी दिया था, ये साले तुम इधर उधर बात कर रहे हो, तुमको काट के फेंक देंगे। जिस स्कूल में मेरा लड़का पढ़ता था उसी स्कूल के वो लड़की टीचर है, उसी का स्कूल भी है। वो लड़की को वो सामान अनीश सिंह खरीद देता था, मेरा लड़का पहुंचाता था। अनीश के घर से और लड़की के घर से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद अनीश सिंह ने जाना हमारे लड़की से। अनीश सिंह के लड़की ने पूछा, ये तुम हमारे पापा को जानते हो, ये गुड़िया से बात करता है। हमारा लड़का क्या कहा क्या नहीं कहा तो हमको मालूम नहीं है, वो तो मर गया, होता तो बताता। लेकिन अनीश सिंह ने जाना था आया तो उन लोगों को बहुत मारा, उन लोगों को मार के घर से खेत दिया। उसके बाद से हमारा लड़का चौराहे पर गया था 10-15 दिन के बाद, तो उन्हें धमकी दिया कि तुमको साले काट के फेंक देंगे, तुम इधर उधर बात कर रहे हो। तो उसके बाद से अनीश सिंह ने उसके 15 दिन के बाद हमको दुकान से, मैं गाँव से अंडा लेकर आ रहा था शाम को, एक लड़के ने पूछा ये भैया किसको गाली दे रहा है। हम कहे जो प्रधान जी हैं, क्या पता नहीं किसको गाली दे रहे हैं फ़ोन में। तो वो लौट कर आया, बोला कि माधर चोत, तुम हमको रे कह रहे हो, तुम्हारा चर्बी झाड़ देंगे भोसड़िया वाले, नहीं तो काट के फेंक देंगे, समझाओ। ऐसे हमको गाली दिया कहकर मेरा पत्नी ने गया, मुझे खींच के लेकर चला आया, झगड़ा नहीं करने दिया। हम लोग चुप रह गए। उसमें जो है अनीश सिंह मेरे लड़के को काट के फेंक दिया। जिस दिन बच्चे की डेड बॉडी मिली थी उस दिन मैं उस बच्चे का पूरा खबर आप सभी तक पहुंचाया था, लेकिन खबर हम फिर से आपको बता देते हैं। पूरा मामला कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग की है। 9 तारीख को 11 साल का मासूम बच्चा घर से गायब हुआ था और 11 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली नहर में। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराई, अज्ञात मुकदमा दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पिता पिछले 1 महीने से लगातार हत्यारों को सजा दिलाने के लिए इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस थाने से उस थाने और इस अधिकारी से उस अधिकारी का चक्कर काट रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर और दिल में एक उम्मीद लेकर, ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। लेकिन साहब, होना क्या है, गरीब परिवार है, एक 11 साल का मासूम बच्चा ही तो मरा है, और ये उस प्रदेश का है जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ये सीना ठोक के कहते हैं कि यहाँ पर न कोई अपराधी है, न गुंडा है, न मवाली है। आखिर आए दिन इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों से के बीच एक और वादा करके जा रहे हैं कि जब तक पवन यादव को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ऐसे चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते रहेंगे और अधिकारियों के कानों तक आवाज पहुंचाते रहेंगे। जिम्मेदारी आपकी है, वीडियो को शेयर करिए, शासन प्रशासन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।